कि आप बाप दादा के लाल हो, आप कई हजारों में। बाप दादा के लाल हो, आप कई हजारों में। कोटों में कोई हो, आप धरती के चैतन्य सितारों में। सहयोग के फूल बिछाए हैं आपने सबकी राह में, तब तो स्वयं भगवान रखते आपको अपनी निगाहों में। ओम शांति। कौन कौन बनना चाहते हैं योगी? कौन कौन बनेंगे? दोनों में अंतर है। बनने के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा, त्याग भी, तपस्या भी। तपस्या माना बहुत प्रैक्टिस, अपने को तैयार करें। अब नहीं करेंगे खेल पूरा हो जाएगा। और जो बहुत समय से नहीं करते उनका होता नहीं है, क्योंकि कलयुग का इफेक्ट हो जाता है। तो आज बहुत प्रैक्टिकल चर्चा कर लेते हैं। आप कुछ सीख लेना। सहज योग के लिए बाबा ने बहुत गहरी बात कही है, बहुत गहरी। जो सहज योगी हो जाते हैं वही विश्व महाराजन बनते हैं। बहुत बड़ी प्राप्ति। सहज योगी तब तक कोई मनुष्य नहीं बन सकता जब तक वो कर्म योगी न हो। कर्म करते अगर योग अभ्यास नहीं है तो कर्मों का इफेक्ट जीवन पर पड़ता रहता है, बुद्धि भटकती रहती है। क्योंकि कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, हार जीत सब होता है। कर्म योग आज सीखेंगे। करना खुद होता है। कर्म योग से ही कर्म इंद्रियां वश में होती हैं, जो हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। संपूर्ण पवित्रता की समीपता है वो बाबा के शब्दों में। जब कोई भी आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हो जाती है तो समझो उसकी स्थिति सतो तक पहुंच गई। सुना होगा अपने साकार मूल्यों में ही, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा सतो तक पहुंच गई है। तो आज बहुत अच्छी तरह योग के भिन्न भिन्न तरीके अपनाएंगे प्रैक्टिस के साथ। योग का सबसे सहज तरीका है स्वमान की स्थिति। उससे पहले साकार मूल्यों में जो रोज आता है आत्मिक स्वरूप की स्थिति। कठिन कुछ नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? बाबा ने सहज ज्ञान दे दिया है। आप में से अगर किसी ने पढ़ा हो, सत्य की खोज की हो, भारत का ज्ञान सबसे ज्यादा माना जाता है दुनिया में, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला मैं कौन हूं। छोटी सी बात जो बाबा ने एक लाइन में पूरी कर दी। किसी को ये नहीं पता आज तक ऋषियों को, आचार्यों को, कि हम कहां से इस धरा पर आए हैं, जाना है, ये तो कहा गया, पर कहां किसी को नहीं पता चला। सहज ज्ञान मिल गया। प्रैक्टिस सब सहज हैं, लेकिन करने की जरूरत है। बिल्कुल इजी ज्ञान है। पहला अभ्यास हम करते हैं आत्मा को देखने का। सब जानते हैं, बाबा ने पीछे मुरली में कहा, हफ्ता ही हुआ होगा, जैसे ये स्थूल शरीर साफ दिखता है वैसे ही आत्मा भी साफ दिखाई दे। करेंगे प्रैक्टिस। रेड लाइट। स्थिर करें अपने को आत्मिक स्वरूप पर। संकल्पों के साथ बुद्धि को एकाग्र करेंगे। इनको नहीं पता हो जान लें, बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है।
बुद्धि धारणा शक्ति है, बुद्धि विवेक शक्ति है। बुद्धि के नेत्र से आत्मा को देखेंगे, देखते देखते फील होने लगेगा मैं इस देही से नारी हूँ। बिना प्रैक्टिस के ये फीलिंग नहीं होगी कि देह अलग मैं अलग। मन से अच्छा चिंतन करेंगे, ये बात अंडरलाइन कर लें। मन अगर भटकता है तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी। इसलिए मन को सुंदर चिंतन देना है। मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं, छोड़े हैं, कभी मैं देव शरीर में थी। चिंतन, शरीर लेते छोड़ते यहाँ गई हूँ। दूसरा अभ्यास अब इसके साथ जिसकी हमने चर्चा की, स्वमान। बहुत बड़ी प्रैक्टिस। किसी भी फिलॉसफी में स्वमान की कोई चर्चा नहीं। संसार के संपूर्ण ज्ञान में स्वमान पूरी तरह मिस हुआ। बाबा ने याद दिलाया, तुम आत्मा तो हो, पर कौन सी हो? उस फीलिंग को स्वीकार करते चलना। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, कुछ बातें छोटी हैं, आराम से समझने योग्य। कुछ बातें बिना नशा चढ़े समझी नहीं जाएंगी। जैसे बाबा ने कहा, तुम इस जहान के नूर हो। क्या हो? और बहुत सुंदर बात कही, जैसे आंखों में नूर न हो तो उस व्यक्ति के लिए मानव संसार है ही नहीं। ऐसे ध्यान से सुन लेना, अगर तुम इस संसार में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। छोटी बात नहीं है। हमारी उपस्थिति संसार में मानवता को कायम रखे हुए है। हमारी उपस्थिति संसार में पुण्य को नष्ट नहीं होने दे रही है। हमारी पवित्रता इस संसार में अब तक भी जीवित है। अपने महत्व को समझते चलें। स्वमान का नशा चढ़ जाए, उसके द्वारा जिम्मेदारी का आभास होने लगे और उस चीज का महत्व क्लियर बुद्धि में आ जाए। बाबा का स्वमान, तुम विश्व कल्याणकारी हो। सुनने में सिंपल पर बहुत बड़ा। तुम कल्प वृक्ष की जड़ें हो, जड़ों में हो। छोटी बात नहीं है ये, विचार करो। हमारे ऊपर कल्प वृक्ष है। हमारे हर संकल्प की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में फैलती हैं। हम कल्प वृक्ष के पोषक हैं, पालन करता हैं। छोटी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम उदास हैं तो उदासी के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैलेंगे। अगर हम बहुत अच्छी प्योरिटी में हैं तो पवित्रता का बल संसार को मिलता रहेगा। अगर हम शक्तिशाली बनकर रहते हैं तो अनेक निर्बल आत्माओं को शक्तियां मिलेंगी। तुम पूर्वज हो, सबकी पालना करने वाली। ये हमारे बड़े बड़े स्वमान हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। छोटे परंतु छोटे नहीं। मैं एक महान आत्मा हूं। स्वीकार करेंगे इसे। मैं पुण्य आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। समझ में आए, रटे नहीं। आत्मा स्वीकार करे, तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तुमने जन्म जन्म बहुत पुण्य किए हैं। नशा चढ़ता जाए। बड़ा स्वमान, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो।
तुम्हारी किरणों से जगता अंधकार दूर होता है, ये तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हारी किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। बहुत सुंदर स्वमान याद दिलाया, तुम विजयी रतन हो। माया को जीतने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। अगर ये स्वमान बढ़ा दिया जाए, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं, तो माया को जीतने की शक्ति जागृत रहेगी। नहीं तो माया हराएगी, कभी जिताएगी, आत्मा निराश होगी। तो स्वमान का नशा भी चढ़ जाए, उसमें जो हमारी जिम्मेदारी छिपी उनका भी हमें ख्याल हो जाए। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, इसलिए मैं किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रख सकता। मैं विश्व का कल्याण करने वाली हूं, मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकती। चिंतन मिलाना है। तो ये छोटे परंतु बहुत बड़े स्वमान जो आत्मा को जगाते हैं। रोज अगर सवेरे उठकर, बाबा के शब्द तो बहुत सिंपल हैं, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो, ब्रेन जागृत हो जाएगा। सवेरे जो नींद आती है ना, या संकल्प इधर उधर भटक जाते हैं, उसको रोकने का सुंदर तरीका, उठते ही आप 15-16 स्वमान लिख लो, उठते ही 2 मिनट में याद कर जाओ, फिर 5 मिनट में याद करो, धीरे धीरे नशे के साथ, बस चेतनता आ जाएगी, योग फर्स्ट क्लास लगेगा। दूसरे शब्द बाबा के, सवेरे उठकर स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। बहुत सुंदर शब्द हैं। स्वमान हमारी ब्यूटी है, सजावट करते हैं हमारी, श्रृंगार है हमारा। चले अब स्वमान का अभ्यास करेंगे। 2 चीजों का अभ्यास साथ साथ, बाबा का आह्वान और बाबा के द्वारा स्वमानों की स्मृति। यह अभ्यास अगर आप एक बार भी कर लेंगे अच्छी तरह, एक बार, एक तो कम से कम है ना, फिर सारे दिन के लिए 1-2 स्वमान ले लो, जिसे याद करते रहेंगे तो व्यर्थ नहीं होगा, कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। हमारे चारों ओर बहुत सुंदर आभा मंडल रहेगा, ओरा कहते हैं इंग्लिश में। उसमें कलयुग की कोई भी माया आ नहीं सकेगी। सब इस पे ध्यान दें, व्यर्थ से बचने का, कलयुग के प्रभाव से बचने का सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल सहज तरीका है। कलयुग का प्रभाव कम नहीं है। बाबा इसको भी, माया को, सर्वशक्तिवान कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? कितने भगवान के बच्चे उसको छोड़ के वापस चले गए, जितने अब हैं उससे ज्यादा चले गए। माया बड़ी पावरफुल है। मुक्त रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हो जाएंगे। आने वाला समय भयभीत करने वाला होगा। कोरोना को तो लोग कहेंगे वही अच्छा था, कम से कम घरों में तो बैठे थे, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की सफाई होनी है। सतयुग का जितना खजाना धरा के अंदर है, सागर के अंदर है, वो सब भारत की भूमि पर आ जाएगा। ऊपर भारत यहीं संसार में सबसे अधिक साहूकार देश बन जाएगा। अब देखते देखते जितनी अर्थक्वेक्स होंगी, भूकंप, पापियों को धरा अपने अंदर निगल जाएगी और माल पानी आपके लिए आ जाएगा। और जिनका है उनको ही मिलेगा, औरों को नहीं। किनका है वो? ये नशा सदा रखना, भाइयों ने बोला ही नहीं, हमारा है। माताओं को ज्यादा नशा रहता है, ज्वेलरी, ये हो, सोना, हीरे, चांदी की तो वैल्यू ही नहीं होगी वहां।
वो कलियुगी मनुष्यों के काम आ ही नहीं सकता, इसलिए काम थोड़ा आखिर में होगा। बाबा ने कह दिया विनाश में ये पांचों तत्व तुम्हारी बहुत सेवा करते हैं, तुम्हारे लिए सृष्टि को तैयार कर देते हैं। अब योग का अभ्यास बढ़ाएंगे। तीसरा चौथा 5 बार बाबा को बुलाना चाहिए। बुलाते होंगे सभी, कौन कौन बुलाते हैं? हाँ, सब बुलाया करें। इसकी आदत डालने तो क्या होगा आगे चल के, कहीं भी कोई विपदा हो गई, आप कहीं निकल नहीं सकते वहां से, बस बाबा को इतना ही कहना आ जाओ, और उसके आते ही खेल बदल जाएगा। इसलिए ये प्रैक्टिस परम आवश्यक है। 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिसका योग नहीं लगता, स्वमान से और 5 स्वरूपों के अभ्यास से शुरुआत किया करें। सवेरे उठ गए, आपका मन नहीं लग रहा, सवेरे की ऐसी स्थिति होती है बहुतों का मन नहीं लगता, रात के स्वप्नों का, भोजन का इफेक्ट रहता है ब्रेन पर, और जो जीवन में बातें चल रही उनका भारी इफेक्ट होता है, जो सुला देती हैं, फ्रेश नहीं उठने देती। कोई परिवार में समस्या चल रही है, सुला देगी आपको, जबकि होना ये चाहिए, क्या होना चाहिए? जग के चुस्त हो के वाइब्रेशंस फैलाएं, विघ्न नष्ट हो जाए। पर बहुतों के साथ ये होता है, सुला देती है वो समस्या। इतना सब ध्यान रखेंगे। योग बल से हर समस्या समाप्त होती है। सवेरे बाबा ने कभी कहा था, सवेरे बाबा हर समस्या का हल लेता है। उस टाइम भी देता है जब वो समस्या पैदा होती है। बच्चे कैच नहीं कर पाते क्योंकि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, और इसकी अब बहुत जरूरत पड़ेगी। 5 स्वरूपों का अभ्यास जानते हैं? 5 स्वरूप कौन कौन से? बोलते जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाई बताएंगे, 5वां फरिश्ता समझ में आता है क्या है? भारत वालों को फरिश्ता देर में समझ में आता है, विदेशियों को इस देव देवी स्वरूप समझ में नहीं आता, क्योंकि वो वहां ये मान्यता नहीं है। भारत में फरिश्तों की मान्यता नहीं है, परियों की है। अभी फरिश्ता क्या होता है, मैं तो बहुत क्लासेज कराई हैं, यूट्यूब पे भी हैं। हम जो संकल्प करते हैं, उसकी लाइट, उसकी एनर्जी पूरे शरीर में फैलती रहती है निरंतर, उससे लाइट का शरीर बनता रहता है। इसलिए आप देखेंगे, जब आपके घर में फंक्शन चल रहा हो, खुशी का माहौल हो, चेहरे अलग। क्यों? वो अंदर में सूक्ष्म शरीर बन गया, खुशी का, नशे का, आनंद का, गोल्डन कलर का। गम उदासी हो, व्यर्थ बहुत चल रहा हो, तो ये सूक्ष्म शरीर काला पीला हो जाता है। जो देखने वाले, आजकल कैमरे हैं जिससे देखते हैं, वो देख सकते हैं स्पष्ट। तो हम 5 स्वरूपों को अपने अभ्यास में लाएं। बाबा ने तो कभी ड्रिल कराई थी 4 बार सवेरे, 4 बार शाम, बल्कि ये कराई थी हर घंटे में 1 बार किया करो, ट्रैफिक कंट्रोल पे किया करो। इससे भी मन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो अभ्यास हैं, ये केवल हमारे लिए नहीं होते, व्यक्तिगत नहीं, इनके करने से आपके घरों की समस्या समाप्त होती जाएंगी। मैंने बाबा की एक बात बहुत सुनाई है, समस्याएं क्या हैं? बोलो, किसको याद है?
कमजोर मन की रचना और वाइब्रेशन ही सुंदर हो जाएं तो समस्या रहेंगी ही नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जीवन में जो समस्याएं होती नहीं, बड़ी छोटी मोटी बात तो कलयुग में होगी, हम उसको बड़ा मान के परेशान ज्यादा होते हैं। इसलिए बाबा का एक महावाक्य साथ ले जाना, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। बड़े हैं या नहीं? बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। थैंक्स टू गॉड कौन है? इंग्लिश का शब्द है। भगवान से अगला नंबर किसका? किसका? हाथ उठाना किसका? मैं सोचा थोड़े ही होंगे। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा महत्व तो बाबा का। दूसरे नंबर पर हम सब हैं इष्ट देव देवियां। 2 युग से इष्ट देव देवियां ही तो संसार के सहारे रहे या नहीं? कुछ भी हुआ मंदिर में पहुंचे। दूर दूर मंदिर होते थे, अब तो बहुत मंदिर हो गए। पहले तो बहुत कम होते थे, लोग दूर दूर जाया करते थे, राहत मिलती थी क्योंकि भक्ति भी थोड़ी बहुत अच्छी थी ना। तो हम अपने महत्व को ख्याल में लाने के लिए 500 रुपयों का अभ्यास किया करें। मैं आत्मा परमधाम में हूं, एक यहाँ फिर परमधाम में। कुछ देर के लिए भी 10 सेकंड से शुरू करेंगे, अपने को परमधाम में बैठा देखेंगे। नीचे उतरी देवलोक में, अपना देव स्वरूप सामने लाएंगे। ये भूलना नहीं, बुद्धि देखती है। जो चीज देखेंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। सूक्ष्म फिलॉसफी है। जो चीज देखेंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। देव स्वरूप देख रहे चिंतन के साथ। यहाँ हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, सर्वगुण संपन्न, कंचन काया, डबल ताज सिर पे, धन धान्य सुख शांति भरपूर। नौकरी किसी को नहीं करनी पड़ेगी। कितना अच्छा जीवन होगा। अब तो बहनों को भी नौकरी करनी पड़ती है। कितनी थकती हैं बहनें। 8 घंटे ड्यूटी करके आओ, 1-1 घंटा आने जाने में 10 घंटे, फिर खाना बनाओ, खिलाओ, अपने को मिले या ना मिले खिलाओ, बच्चों को संभालो, पढ़ाओ। बहुत बहनों का जीवन हम सुनते हैं, आती है मेरे पास, बहुत भारी दिनचर्या है। कईयों ने सीए कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, 12-12 घंटे काम कर रही है। एक लड़की बहुत साहूकार घर की, सीए कर लिया, नौकरी मिल गई बहुत अच्छी, 1 लाख सैलरी, तनख्वाह 1 लाख। सवेरे 8 बजे घर से निकले, रात को 9 बजे घर आए। माँ को लेकर आई, दोनों जान में। कहा मेरा तो ऐसा जीवन हो गया भाई। मैंने कहा तुम्हारा पवित्र जीवन जीने का फायदा क्या? उसकी माँ ने कहा हमारे पास बहुत पैसा है। हम इसे बहुत कहते हैं, छोड़ो। हम इसे कहते हैं हमारा ही बिजनेस पड़ा, उसकी सीए बन के रहो। वहां भी तो सीए चाहिए ना। पर क्या है, जब कोई व्यक्ति कोई क्वालिफिकेशन प्राप्त करता है, वो उसका यूज भी चाहता है। लेकिन ऐसा जीवन बहुतों का हो गया, भाग दौड़ का जीवन। कहा बस उठते ही जाने की तैयारी, आके खा के सोने की तैयारी। ये लाइफ है, बहुतों का है। आईटी में बहुत होते हैं, ऐसा ही काम करना पड़ता है। अपने जीवन को रिलैक्स बनाना है। संगम युग पर जो बहुत बिजी हो गए, वो बुद्धिमान है। बोलो माताएं, भाई लोग, संगम युग पे जिसने अपने को उलझा लिया। अब देखो, ऐसी स्थिति आपको बनानी है। आप धन के पीछे ना भागो, करो अब सही इसको आगे। धन आपके पीछे भागे, ये बिल्कुल
ठीक ठीक संभव है, ये कहने मात्र नहीं है। धन हमें मिलता है प्रकृति से, ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति के मालिक बन जाओ, प्रकृति को रोज वाइब्रेशंस दो, सवेरे उठकर सुंदर संकल्प करो, मेरे जैसा भाग्यवान, धनवान, सुखी कोई नहीं। सब बदलने लगेगा, भागदौड़ की जीवन सरल हो जाएगी। जीवन को सरल करना है, तभी सरल योगी बन पाएंगे। कोई कहे हमारा जीवन भागदौड़ का है, फिर योगी बन जाएं, असंभव है। क्योंकि योगी जीवन के लिए थोड़ा एकांत भी चाहिए, थोड़ा फ्री भी चाहिए। तो इन बातों पे ख्याल करना है, अपनी दिनचर्या को खुद सेट करना है। थोड़ा एकांत रोज मिले अपने से बातें करने का। बाबा से बातें करना अलग चीज है, अपने से बातें, अपने को मोटिवेट करना। इंग्लिश का शब्द है उमंग दिलाना। मैं आपको एक दो होमवर्क भी देना चाहता हूं, यहीं कर लेना चाहे तो, एकांत बहुत है यहाँ। संगम युग पर मुझे बाबा से क्या क्या लेना है, एक लिस्ट बनाओ। 16 बातों की बन सकती है, पर 5 की पहले बनाओ कम से कम। उदाहरण के लिए, मुझे बाबा से सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करनी है, क्योंकि जन्म जन्म चलेगी ना वही बुद्धि। किसी भी जन्म में बुद्धि की कमी न पड़े। मुझे बाबा से पूरे कल्प के लिए सबसे ज्यादा भाग ले लेना है। मुझे विश्व कल्याण के लिए वरदान लेने हैं। मुझे ऐसी संतुष्ट आत्मा बनना है कि हर जन्म में संतुष्टता मेरे साथ रहे। जो यहां कर लेंगे वो अविनाशी होगा। मुझे अपने को ऐसा खुशनुमा बना देना है कि द्वापर युग से भी मेरी खुशी मेरे चेहरे से झलकती रहे। ऐसे और 5 सोच लेना, 10 तो करना ही। और एक बहुत सुंदर चिंतन है, जो भी करे बहुत अच्छा होगा, सब करेंगे। मेरा हर जन्म कैसा हो, इस पे पहले चिंतन करना। फिर मेरा हर जन्म ऐसा होगा, मेरा हर जन्म ऐसा होगा। पहले तैयार करना, कैसा होना चाहिए। सब जानते हैं जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में आप सब रहते हैं, परिवार कैसा हो। उदाहरण के लिए, हर जन्म में सफलता मेरे आगे पीछे घूमे, बहुत जरूरी है ना। हर जन्म में सुखी प्यार भरा परिवार मिले, संबंध स्वीट हो, सबसे जरूरी। संबंधों की कटवाहट धन धान सबको बेकार कर देती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, धनवान। ऐसे और जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेरे हर जन्म में सिर पर ताज हो। हर जन्म में मैं बहुत धनवान हूं। हर जन्म में मैं दाता बनकर रहूं। हाथ फैलाने वाले नहीं, सदा देने वाले। हर जन्म में मेरे विचार बहुत महान हो, संसार जिनको अपनाए, फॉलो करे। हर जन्म में मेरी पवित्रता, मेरा संयमित जीवन संसार के लिए एग्जाम्पल हो। हर जन्म में मैं पुण्य आत्मा रहूं। हर जन्म में मेरा जीवन धर्म के कार्यों में लगे। पसंद है बनाना। और सवेरे उठकर 6 बजे तक, जब मैं सवेरे की बात करता हूं, सवेरे की बात वो 6 बजे तक, चाहे स्वमान हो, चाहे 5 स्वरूपों का अभ्यास, चाहिए सभी चिंतन, 6 बजे तक पूरा कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा आपको 2 बजे उठो, क्योंकि आप लोग कारोबार में हैं।
4 से 6 का टाइम सुंदर अभ्यासों में, सुंदर चिंतन में, कुछ पढ़ने लिखने में 2 घंटे अपनी पालना करो रोज। जन्म जन्म का भाग्य बनना है। भाग्य की परिभाषा बाबा ने ऐसे दी है, गुह्य परिभाषा है, एक ही बार आई थी मुरली में 74 में, उसके बाद कभी नहीं आई। मेरी पकड़ में आ गई वो लाइन, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। तब तो इसका अर्थ हम भी नहीं समझे थे, पर लिख लिया था, बहुत प्रिय लगा। अर्थात जो आजकल चल रहा है ना मूल्यों में, लास्ट में संकल्प, जितने संकल्प महान होंगे, जितने संकल्प स्वमान के होंगे, जितने संकल्पों की स्पीड कम होगी, हमारी संकल्पों की एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी, वो हमारे भाग्य का निर्माण करेगी। पुनर्जन्म में आपको एक रहस्य पता हो, मनुष्य का अंत में जो संकल्प होते हैं, स्थिति होती है, उस आधार पे ही नया जन्म तय होता है। लास्ट समय के संकल्प, लास्ट समय की स्थिति, भावनाएं सब आ गया। कोई दुखी है, कोई सुखी होकर शरीर छोड़ रहा, कोई याद में शरीर छोड़ रहा, कोई सुदर्शन चक्रधारी बन के शरीर छोड़ रहा, कोई संबंधियों को याद करते शरीर छोड़ रहा, कोई किसी को बुरा सोचते हुए शरीर छोड़ रहा, इसने मुझे बहुत तंग किया था, यही याद करते हुए छोड़ रहा। उस अनुसार नया जन्म निश्चित होता है। तो महान विचार जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। योग अभ्यास में बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, बना वो भी 1 मिनट के लिए, सर्वशक्तिवान परम धाम से नीचे आकर सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए। बहुत पावरफुल अभ्यास है। इसको कंबाइंड स्वरूप कहते हैं। 7 हो गए बाबा। सिंपल, जीवन में एक चीज संभालो। गीत भी वही था आज जो इसने बजाया, भगवान हमारा बाबा मेरे साथ है, ये नशा। देखो, साथ एक होता है लिटरली साथ में, साथ यहां। दूसरा होता है आपके शहर का कोई बड़ा आदमी आपको मदद करता हो, आपको रहता है ना फलाना व्यक्ति हमारे साथ है, ऐसा साथ भगवान हमारे साथ है। नशे की बात है। और ये आप अनुभव करेंगे अगर इस फीलिंग को बढ़ा दें। जैसे ही आपने याद किया वो हमारे साथ है, उसके साथ के अनुभव शुरू हुए। बहुत गहरा सीक्रेट रहस्य है जीवन का। ऐसे ही मैं आज आपको कहूंगा, मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा, भगवान को अपना दोस्त बना लो। एक होता है उससे बाप की तरह व्यवहार करना। टीचर, थोड़े ऑफिशियल संबंध है। बाप से बच्चे डरते हैं ना शुरू में, फिर खुल जाते हैं, अधिकार की भावना हो जाती है। सदगुरु से तो और डरते हैं, लेकिन फ्रेंड से, फ्रेंड इज फ्रैंक, ओपन टू ईच अदर, खुला। जो बात किसी को नहीं बताएंगे, फ्रेंड को फ्रेंड बना लो, उसी तरह व्यवहार करो। कुछ भी जरूरत पड़े, खुदा दोस्त आ जाओ, मदद करो, आ जाएगा तुरंत। ये नाते ऐसी चीज होते हैं जिसमें सोचना नहीं पड़ता। हमने बुलाया, वो चला आया पल भर में। खुदा दोस्त बना लो। उसको पसंद है दोस्ती भगवान से, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं जो आज और कल ना हो। कलयुग जैसा होता है ना दोस्त,
कभी धोखा दे देते हैं। दो सच्चे दिलों का मिलन ही सच्ची मित्रता कहलाती है। बाबा से जो सच्चे हैं, बाबा के साथ जो बहुत पवित्र हैं, वो परम पवित्र सागर। जो पवित्र नहीं है वो उसके दोस्त नहीं बन सकते। समानता होनी चाहिए कुछ चीजों में, समानता में दोस्ती होती है ना। एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा मुश्किल काम है। वो भी विश्व कल्याण करने आया है, मैं भी विश्व कल्याणकारी हूं। दोस्ती पक्की हो जाएगी। जो उसका काम वही मेरा है, नजदीक हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा अनुभव करेंगे जीवन में। ये संबंध, क्योंकि सब संबंध तो कोई जोड़ नहीं पाता। भले ही बाबा मुरलियों में कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो, सब नहीं जुड़ते। एक में स्पेशलिस्ट बन जाओ। पहला जो संबंध है हमारा, मेरे साथ साथ रियलाइज करेंगे, शिव बाबा जो भगवान है वो मेरा माता पिता है। विशेष बात नहीं है, वो मेरा है। इसको भरो अपने अंदर। वो मेरे लिए भगवान नहीं, मेरा। उसका सब कुछ मेरा है। और सबसे बड़ी बात, उस पर मेरा अधिकार है। रोज एक बार याद कर लिया करें। ये जो मैं एक एक बार की बात कह रहा, इसको नोट कर लेना अच्छी तरह। कभी भी टाइम का कोई बंधन नहीं। 6 बजे तक करेंगे बहुत अच्छा, शाम को कर लो, दिन में कर लो। गहरी फीलिंग, वो मेरा है, भगवान मेरा। मैं एक उदाहरण दिया करता था बहुत अच्छा, पहले मैंने अपने लिए रखा था वो, फिर क्लासेस में दिया। आपका कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाए, एमएलए चुन लिया जाए, जैसे आजकल हो रहा है, उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए यूपी का। मेरठ से है ना सभी, और कहीं से भी। उसको यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। आपको संदेश आए, माताओं को आए, तुम्हारा बेटा या पति चीफ मिनिस्टर बन गया है यूपी का। क्या होगा सुनते? क्या होगा भाइयों को? चाल ढाल सब बदल जाएगी। बदल जाएगी, बोल बदल जाएगी। नेताओं वाली ड्रेस खरीदेंगे फटाफट। चीफ मिनिस्टर वो बना, पर हम भी कम नहीं। और क्या फोन करेंगे शायद रात। अब चीफ मिनिस्टर अपना है, कोई काम पड़े तो हमें बताना। मैं सोचा करता था, मैंने ये बात कई बार सुनाई क्लासेस में, जो अब तक भगवान था वो अब हमारा खुदा दोस्त है, पिता है। अगर भगवान से कोई काम पड़े, अब बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें बताना। अपने भी काम हो वो भी करा लेना उससे। ये संबंधों का नशा होता है। संबंध जोड़ना भी है, उसकी स्मृति भी रहे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नशा हो जाए। मजा आ जाएगा जिंदगी में। ये भी योग के अभ्यास हैं। ईश्वरीय नशा स्वमान से पहले हो जाता है, उससे मन एकाग्र होता है। साकार मुरलियों में स्वमान की बात बहुत कम आई थी, कभी कभी आई, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, भाग्यवान हो, पर ये चर्चा का विषय नहीं था ज्यादा। पर ईश्वरीय नशा, बच्चे किसके सामने बैठे हो,
साकार में एक बार बाबा ने कहा रात्रि क्लास बहुत नशे की होती थी, तुम्हारा नशा बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक बार तो कहा, ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था ना, दिमाग की नसें फट जाएं इतना नशा होना चाहिए। ये तो अति हो गया। खैर, दिमाग की नसें ही नहीं रहेंगी तो नशे का क्या करेंगे। फिर बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात, मैंने बहुत दिन इसको प्रैक्टिस में लाया। बच्चे सोचो, भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। मुट्ठी में आ गया। तो हम छोटे थे, सोचा करते थे मुट्ठी बंद कर लेंगे, जाने ही नहीं देंगे। हम जानते हैं कि मुट्ठी में उसको बंद नहीं किया जा सकता। उन दिनों पढ़ के ही आए थे तो सूरदास की घटना याद थी। सूरदास नेत्रहीन था, गड्ढे में गिर गया बेचारा। अब थोड़ा ऊंचे पर था, निकल नहीं सकता था, गहरा था। सोचा गीत गाता हूं, कोई आ जाएगा। तंबूरा साथ था, बजाया और गीत गाया। कोई आया, बांह पकड़ी और बाहर निकाल दिया। बोला कुछ नहीं और चुपचाप चला गया। उसने स्पर्श से अनुभव कर लिया ये कोई और नहीं था, जिसका मैं भक्त हूं वही आ गया था। तुरंत नया गीत बनाया, वहां छुड़ाए जात हो। सब हिंदी वाले जानते हैं ना, निबल जान कर मोही, निबल जान कर मोही, हिय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो है। पावरफुल, सर्वशक्तिवान तब कहूंगा, मेरे हृदय से जाके दिखाओ। अब भक्त ऐसे कह सकते और हमारा क्या हाल है, सोच लो। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है भक्तों का प्यार ज्यादा था हमसे, हमें मिल गया ना तो प्यार थोड़ा कम हो जाता है, नेचुरल है। किसी को हम ढूंढ रहे हो, उस बहुत प्यार करते हैं, फिर वो मिल जाए तो 2-4 दिन में नॉर्मल, बड़ी नेचुरल बात है। लेकिन इस प्यार को बढ़ाते चलना है। उसके प्यार में त्याग होता है, कुर्बानी होती है। योगी के लिए त्याग और समर्पण भाव बहुत जरूरी है। कहते आए सब कुछ तेरा, उसको चाहिए तो कुछ नहीं, केवल हमें हल्का करने के लिए वो कहता है समर्पित करो मन से सब कुछ। स्थूल बात नहीं है, सब कुछ तेरा, मन के बोझ भी तेरे, मन की चिंताएं भी तेरी। छोटी सी कहानी सुना देता हूं, फिर योग का अभ्यास करेंगे। कैसे उस पे हमारा विश्वास और कैसे एक बल एक भरोसे हम जिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल शाम तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो चिता में जल जाऊंगा। अब ये सुनते ही कौरवों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी। वहां भी बहुत महारथी बलवान लोग थे, बुद्धिमान थे। कौरव वैसे ही थोड़ा ही थे कि उनको कुछ नहीं आता जाता, अति बुद्धिमान। अब श्री कृष्ण रात को घूम रहे हैं, टेंट होते थे, शिविर, घूम रहे हैं। क्या किया जाए कल जो अर्जुन प्रतिज्ञा पूरी कर सके। सोचा अर्जुन के पास चलता हूं, वो भी तो जाग रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा। देख गया अर्जुन के टेंट में तो देखा वो तो सोया हुआ मजे से। जगाया, अर्जुन तुम्हें कल की कोई चिंता नहीं, सो रहे हो। जिसके लिए भगवान जाग रहा हो उसको जागने की क्या जरूरत है। संभालो, संभालें सभी इसको अपने पर। नाता ऐसा गहरा हो, दोस्ती मित्रता ऐसी गहरी हो कि हमारे लिए वो जागे, हम सोएं, हम निश्चिंत हों, चिंता वो करे। इसलिए उसने कहा बात बहुत गहरी है और समझने की है, मुरली में तो आती है, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मैं हूं ना। कई जगह ऐसी होती है हम जिसमें कुछ कर भी नहीं पाते और वो चिंता बाबा को भी नहीं दे पाते। एक चीज तो हो, या तो हम समर्थ हों करने के लिए,
नहीं तो बाबा को दे दे, वो सर्वसमर्थ है, उसके बाहर कुछ नहीं है। वो तो संकल्प करेगा, खेल पूरा। मामा की दिन की बात सुना देता हूं। नशे में आ जाएंगे सब। मामा के पास बाबा आ गए। उन दिनों बाप दादा नहीं कहते थे, न बाप कहते थे, सर्वशक्तिवान। बैगरी पाठ चल रहा था। याद करो, राधे बेटी देखो तुम्हारे सामने कौन आया है, मेरा जलवा देखना चाहती हो। पीछे तो बाबा ने अपने को गुप्त करता गया। अगर मैं चाहूं, बोलो, 1 सेकंड में खेल समाप्त कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आगे का ड्रामा भी तो चलना है ना। सोच लो कौन हमारा साथी है, जिसके संकल्पों में ऐसी ताकत है। सोचे और हुआ। बाबा ने कई बार कहा, बाप चाहे प्रकृति को ऑर्डर दे, अभी शुरू हो जाए खेल, पर ऐसा नहीं। जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार सृष्टि को चलने देता है। लास्ट बात थी, बैगरी पाठ था। सब परेशान हो रहे थे, जा रहे थे यज्ञ छोड़ छोड़कर, खाना नहीं मिल रहा। एक छोटी सी ब्रज कोठी में 380 लोग रहे हुए। सोचो आप, ठंड बहुत होती है, गर्म कपड़े नहीं, बीमारियां हो रही हैं, दवाई के पैसे नहीं, ठंड बहुत है, चाय के पैसे नहीं, दूध लाने के। बाबा ने कहा, बाप तो परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट पक्का करना है तुम सबको, ईंटों को तपाना है, बेगर बना देना है, अगर मैं चाहूं। फिर कहा, याद करो क्या कहा, किसी भी भक्त को साक्षात्कार करा दो, उसका सारा धन संपदा यज्ञ में लिवा लाऊं, पर मैं ऐसा भी नहीं करता, क्योंकि आत्माओं को परिपक्व करना था, भूखे रखकर तपा देना था, ताकि कहीं भविष्य में जरूरत पड़े, खाना न मिले, तपे हुए हैं। साधनों को छुड़ा देना था, सर्दी को सहन करने की ताकत देनी थी। कंबल किसके पास थे? यज्ञ में पैसा ही नहीं रहा था, कंबल भी नहीं थे, रजाइयां नहीं थी, जो वहां से लाए थे वही था बस। तो ऐसा सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, जिसकी चुटकी बजते ही खेल इधर का उधर हो सकता है। उस पे विश्वास, तब योगी बनेंगे। केवल ये विश्वास नहीं कि वो आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है, ये तो पहली सीढ़ी है। वो मेरा साथी है। चिंताएं, सब दुविधाएं उसके हवाले करो। इसको कहते हैं समर्पण भाव। बाबा के शब्द, मेरे को तेरे में बदल दो। फिकर बाप को देकर क्या ले लो? फखुर, नशा, और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। मुझे करना है। कई माताओं के अनुभव है, बच्चों की शादी है, पैसा नहीं है, बाबा के पास पहुंच गई, रूम में सब सुना दिया, भोग लगाए बाबा को, सहज काम हो गई। इसलिए जिनको भारी समस्याएं हो जीवन में, वो 21 दिन की योग भट्टी का प्रोग्राम बना दो, 1 घंटा रोज, और सवेरे 4 बजे बाबा को भोग लगाओ 21 दिन। देखो चमत्कार। भोग खा के भगवान बोलो प्रसन्न। तब कोई नहीं खिलाता, आप ही खिलाएंगे। जिसको बहुत समस्याएं, सफलता नहीं मिल रही है, विघ्न ही विघ्न आ रहे हैं, वो ये काम कर लेना।